नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वो निर्मल पर्याय भी किस काम की, जो हमें हमारे ज़रूरत के काल में उपस्थित ही नहीं हुई। वो निर्मल पर्याय आज प्रकट होके क्या फायदा, जब हम अनंत काल से अनादिकाल से इस भाव में भ्रमण करते आ रहे हैं, भटकते आ रहे हैं, तब ये निर्मल पर्याय क्यों उत्पन्न नहीं हुई। उत्पन्न होती तो हम कब के निहाल हो जाते, हम कब के मोक्ष चले जाते, अपने अंतिम गंतव्य को प्राप्त कर जाते। परंतु वो निर्मल पर्याय, देखिए योग्यता भी ऐसी है, निर्मल पर्याय को तभी उत्पन्न होना था। तो देखिए मैं थोड़ा अलग एस्पेक्ट से कह रहा हूँ, जो हमारे ज़रूरत के काम में खड़ा ही ना रहे और काम होने के बाद जब मुझे मेरे वस्तु की प्राप्ति हो गई है तब जाकर के निर्मल पर्याय प्रकट हुई, तब क्या फ़ायदा। मैं बहुत गरीब था, बहुत 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 गरीब था, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी और तब मुझे कोई मदद करने के लिए भी नहीं था। आज मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, करोड़ों की प्रॉपर्टी है मेरे पास, करोड़ों की अरबों की खरबों की प्रॉपर्टी है मेरे पास। मान के चलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ है नहीं कुछ ऐसा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ और आज जाकर के मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। अब क्या महत्व है इसका, जब वो संपत्ति मिलनी चाहिए थी तब तो मिली नहीं, जब मुझे निज वस्तु की प्राप्ति हो गई है अब इस निर्मल पर्याय का क्या काम। समझ रहे हैं आप। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि निर्मल पर्याय का कर्ता यह किसी एक अपेक्षा को लिए किया गया है, सर्वथा इसे मान लेना योग्य नहीं है। आज हमें चौथे नय के बारे में, या यूं कहिए व्यवहार नय के बारे में कुछ मिसलीनियस बिंदु को लेकर के चर्चा करनी है। प्रश्न है, व्यवहार झूठा है, असद्भुत है, असत्यार्थ है, क्या है। आज इसके ऊपर थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या है, व्यवहार नय के 2 भेद हैं, एक असद्भुत और एक सद्भुत। ठीक है। असद्भुत व्यवहार नय क्या बताता है, जिसका विषय वास्तव में है नहीं, बस कथन मात्र किया गया है। वो वस्तु तद्दन जुदी भिन्न है, परंतु फिर भी एक करके कथन किया गया है। सद्भुत व्यवहार नय का क्या विषय है, वो वस्तु आत्मा में है, वो पर्याय आत्मा में है, परंतु उसको अलग अलग करके, उसमें क्या कहना चाहिए, भेद करके बताया है। प्रश्न है, व्यवहार क्या वास्तव में झूठा है। जो व्यवहार को झूठा है, व्यवहार को झूठा है, क्या यह बात सच्ची है। आज इसको थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, जिसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। देखिए अच्छा, समय सार सबके पास हो गई, ग्रंथ आधार देकर के मैं बात को बढ़ाता हूं। समय सार की 11वीं गाथा ले लीजिए, समय सार की 11 नंबर की गाथा। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिदो दुसुद्धणो भूदत्तमस्सिदो खलु सम्माइट्ठी हवै जीवो। यहाँ पर मुझे हालांकि पूरी गाथा पढ़ना अभिष्ट नहीं था, परंतु मैंने कहा पढ़ लेते हैं। पहला शब्द यहाँ पर मुझे अभिष्ट है। क्या कहा है, व्यवहारो भूदत्थो। ध्यान देना, शब्दों की तरफ ध्यान देना। मैंने रो के ऊपर थोड़ा सा एम्फोसिस दिया, थोड़ा सा जोर दिया है। व्यवहारो भूदत्तो, मैंने व्यवहारो भूदत्तो ऐसा नहीं पढ़ा, व्यवहारो भूदत्तो। क्यों ऐसा क्यों पढ़ा, अरे अवग्रह चिन्ह है वहां पर, मतलब अवग्रह चिन्ह अगर हटाएंगे तो वो
व्यवहार अभूदत्तो, व्यवहार अभूतार्थ है, ऐसा कहा गया है। ध्यान रखना, मूल ग्रंथ में व्यवहार को अभूतार्थ बताया है, यूं कहिए असत्यार्थ बताया है, झूठा नहीं बताया है। क्यों? झूठा बताते तो क्या दिक्कत होती? झूठा बताते तो बाबा वो म्लेच्छ को समझाने में टोटली असमर्थ होता। अच्छा, एक मिनट, कहाँ पर है? नहीं, एक मिनट, प्रकरण व्यवहार ने अपने दम से, एक मिनट, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा है वो आधार। एक मिनट, हाँ देखिए, अरे है निषेध, ओहो, सर की 7वीं गाथा में है क्या? देखिए वैसा होता है। हाँ, ठीक है, मुझे अब आधार नहीं मिल रहा है कहाँ लिखा है, बट ऐसा लिखा है कि व्यवहार न्याय किसी, मैं थोड़ा मेरे अपने शब्दों में कह रहा हूँ, व्यवहार न्याय किसी की सिफारिश से, किसी के रिकमेंडेशन से, प्रिस्क्रिप्शन से, दुआ से, बद्दुआ से, प्रार्थना से, कृपा से, एहसान से, प्रिस्क्रिप्शन से कोई मोक्ष मार्ग में खड़ा नहीं हुआ है। व्यवहार न्याय अपनी दम से इस मोक्ष मार्ग में खड़ा हुआ है, उसको सर्वथा झूठा कह करके उसको उड़ाया नहीं जा सकता। अच्छा, पहले तो ये बताइए कितने जन समझ रहे अपन किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, किस प्रश्न का समाधान कर रहे हैं? ये सबको ख्याल में है ये? हाँ, व्यवहार क्या अभूतार्थ है, मतलब में झूठा है, उसकी बात कर रहे हैं ना? नहीं, व्यवहार नहीं, झूठा है, असत्य है क्या, ऐसे उसके लिए हम बात कर रहे हैं। हाँ, क्या व्यवहार ने वास्तव में झूठा है? क्या वो झूठा कहलाने के लायक है? तो कह रहे, एक तो तर्क अपन ने दे दिया, क्या व्यवहार ने को आचार्य ने भी झूठा नहीं कहा है, उसको असत्यार्थ कहा है। देखिए, झूठा और असत्यार्थ इन दोनों में फर्क है। असत्यार्थ कह करके उसको सर्वथा नहीं उड़ाया। तो देखिए, एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण मतलब क्या है? यह जीव शरीर का करता है, ठीक है। अब अगले स्टेप में कह दिया, नहीं, यह जीव तो राग आदि का करता है। अरे बस बात हो गई। सद्भूत व्यवहार न्याय का विषय को प्रस्तुत करते ही जो असद्भूत व्यवहार न्याय था उसका उच्छेद हो गया। उसको कोई अलग से झूठा कह करके उसका बहिष्कार करना नहीं था। बात बस इतनी थी, एक अगला कदम जमा करके उसको इग्नोर करना था, उसके विषय को छोड़ देना था। देखिए, प्रेजेंटेशन की कुछ ट्रिक्स होती है, ये शायद मैंने आपके साथ कई बार साझा किया हुआ है, आज इस प्रकरण में पुनः करना चाहूंगा। पंडित बनारसी दास जी का यह उदाहरण है। हुआ क्या था, पंडित बनारसी दास जी और अकबर ये अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे। मतलब एक दूसरों के बिना रहा नहीं जाता था, इतनी घनिष्ठ मित्रता उन दोनों में थी। और देखिए, मतलब विशेष बात है, एक जैन और एक मुस्लिम, इन दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता। खैर, अब बात तो होती है कि जैनियों की इतनी उन्नति देख करके ये प्रायः अन्य लोगों को देखा नहीं जाता है, वे किसी न किसी प्रकार से नोकझोंक करने की कोशिश करते हैं। और हुआ यही कि बाकी जितने भी मुस्लिम सूबेदार थे, दरबारी जन थे, उन्होंने अकबर के कान भरना चालू कर दिए बनारसी दास जी के विरुद्ध, और षड्यंत्र करके, भड़का के उनको राज दरबार से बाहर करवा दिया। और अकबर ने कह दिया, अब यहाँ आना नहीं, फिर से आउट। बनारसी दास जी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊँगा। और
तुम अब ऐसी बात हुई कि बाकी जो दरबारी जन थे वे भी बनारसी दास जी के पास पहुंच गए। वे कहने लग गए, देखो राजा तुमसे बड़े नाराज है, परंतु अगर तुम चाहते हो कि राजा तुमसे फिर से खुश हो जाए तो एक काम करना, कल राज दरबार में हमें आस हो अकबर की ऐसी पंक्ति कह के दिखाना। मतलब हमें अकबर के सिवाय और कोई सहारा नहीं है, ऐसे मतलब हमें आस हो अकबर की इतनी पंक्ति भर कह करके दिखाना। ठीक है, राजा मान जाएंगे, तुम फिर से राज दरबार में आ सकते हो, राजा की उतनी ही प्रशंसा पा सकते हो। बनारसी दास जी ने कहा ठीक है, देखता हूं। बनारसी दास जी गए वहां पर। क्या पंक्ति कही होगी उन्होंने? जिसे आस हो वीतराग की, उसे क्यों आस हो अकबर की। क्या चाहिए था, मतलब शर्त क्या थी? आस हो अकबर की, इतना पद आना चाहिए था। बनारसी दास जी ने बराबर करके दिखाया, जिसे आस हो वीतराग की, उसे क्यों आस हो अकबर की। समझ रहे? प्रस्तुतिकरण की एक शैली हुआ करती है। और उदाहरण देता हूं, एक अंधा राजा था, मतलब अंधा कहने की अपेक्षा एक आंख से वो दृष्टिहीन था, और जिस आंख से दृष्टिहीन था उसी साइड का उसका कान भी नहीं था, मतलब उसको कान नहीं था उसी साइड से। मतलब आप क्या मान के चलिए, राइट साइड की आंख भी खराब थी और कान भी नहीं था। ठीक है, अब ऐसे में राजा ने कोटेशन, आज के जमाने में कहिए टेंडर मंगाए, कोटेशन मंगाए, कि बाबा बोलो कौन मेरी सबसे बढ़िया चित्र करके दिखाएगा, चित्रकला करके दिखाएगा। तो सबसे बड़े पेंटर को बुलाया जाए और उसको कहा कि देखो, जो भी सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसको इतने इतने की पुरस्कार होगी। ठीक है, अब एक चित्रकार आया, उसने राजा का एकदम सुंदर चित्र बना के दिखाया, बट गलती उसने ये की कि दोनों आंखें दिखाई और दोनों कान भी दिखा दिए। राजा ने कहा आउट, ये तो तुम्हारी चापलूसी हो गई, हम तो वैसे है ही नहीं, हम तो एक आंख से दृष्टिहीन है, तुमने दो आंख कैसे दिखाई, ये तो तुम्हारी चापलूसी हो गई, नहीं ये नहीं चलेगा, रिजेक्ट कर दिया। दूसरा आ गया, दूसरे ने राजा की जैसी वास्तविकता थी, एक आंख से दृष्टिहीन एक कान नहीं, ऐसा चित्र एकदम सुंदर बना करके दिखाया। इसको क्या सुंदर किया, बट ठीक है, ऐसा चित्र बना करके दिखाया। राजा ने और मंत्रियों ने वो भी रिजेक्ट कर दिया, कहा ये तो हमारे सीधे से दुर्गुण दिखाई दे रहे यार, तुम ऐसे कैसे चित्र बना रहे हो, मतलब एक आंख से हम दृष्टिहीन हैं, अंधे हैं, ये तो सारी दुनिया को और अच्छे से पता चल जाएगा, इसमें सुंदरता दिख करके नहीं आती है। अब एक तीसरा बंदा आया, उसने क्या चित्र बनाया, वो राजा बराबर लेफ्ट साइड से वो चित्र बना रहा है और दिखा रहा है कि बराबर धनुष बाण साधे हैं और अपने लक्ष्य को, टारगेट को हिट करने वाले हैं। ठीक है, उसको सबसे बढ़िया पुरस्कार मिल गया। क्यों? क्योंकि उस चित्र में वो आंख दिखाई नहीं दे रही थी। देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी निशाना साधना होता है, एक आंख खुली होती है, एक आंख बंद होती है। तो जिस आंख से वो नेत्रहीन था, वो आंख बंद वैसे ही बंद थी, और वो आंख बंद दिखाई और बराबर वो साइड कवर कर दिया ताकि वो दिखे ना, तो वहां का कान भी नहीं दिखा, और बराबर से वो धनुर्धारी राजा का चित्र बनाया, उसको सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार मिला। हमें एक ऐसा चित्र चाहिए जो हमारे दुर्गुणों को ढके और मतलब क्या, एक अच्छे से प्रस्तुतिकरण करे उस बात को। उसी प्रकार कह रहे हैं, व्यवहार को झूठा कह करके उड़ाना नहीं था, तो अरे बस व्यवहार के विषय को छोड़ देना था, उसका अवलंबन करके उसको हटा देना था, तुम्हारा काम हो जाने वाला था। कोई उसको उखाड़ फेंकने की बात नहीं थी। देखिए, छिलका हमें चाहिए ही नहीं, फेंक दो छिलके को, छिलका का कोई काम नहीं है। अच्छा देख लेना, कल तुम्हारे सारे केलों को, तुम्हारे सारे के सारे केले ये मक्खियां से भिनभिनाते हुए मिलेंगे या तो सड़े हुए मिलेंगे। कैसे? तुम कह रहे हो ना छिलके नहीं चाहिए, लो तुमने जो आज केले खरीद के लाए हैं, सारे के सारे छिलके उतार दिए और कचरे के डिब्बे में डाल दिए, हो गया ना काम? क्या हो गया काम? अरे खराब हो गए सारे केले।
माना कि छिलका, जब केला खाया जाएगा तब छिलका उतारा जाएगा और डस्टबिन में ही फेंका जाएगा, परंतु अगर तुम उसको बीच में ही हटा दोगे, उस काम होने से पहले उसको हटाना चाहोगे, झूठा कहना चाहोगे कि छिलका कोई काम का नहीं, कोई काम का ही नहीं है, तब तो तुम्हें असली वस्तु की भी प्राप्ति नहीं होगी। ध्यान रखना, निश्चय नय के साथ साथ व्यवहार नय का भी अपना स्थान जिनागम में बताया गया है। हो सकता है मैं इस विषय की चर्चा बाद में और करूंगा, परंतु आज कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। मैं अभी एक बात कहते रहे, आपके पास समय सर है ही ना, वो कौन सा है, 12वीं गाथा होनी चाहिए। 12वीं गाथा की टीका में, हाँ राइट, मिल गया। 12वीं गाथा की टीका देखिए। 12वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव एक पुराने ग्रंथ का उद्धरण दे रहे हैं, और आपको जानकर के हर्ष होना चाहिए या कुछ भी कहिए, परंतु ये 12वीं गाथा की टीका एक ऐसी इकलौती टीका है जहां पर आचार्य अमृतचंद्र ने किसी को रेफर किया है, मतलब किसी दूसरे आचार्य का छंद यहां पर कोट किया है। आचार्य अमृतचंद्र देव का कोई भी साहित्य उठाइए, आपको शायद ही ऐसा कोई कोटेशन मिलेगा। ये एक ऐसी इकलौती टीका है जहां पर किसी दूसरे आचार्य को इन्होंने कोट किया है। क्या कह रहे हैं? उक्तम च जयी जिणमयम पवज्जः तामा व्यवहार निश्चये मुणः एकेण विना छिज्जयि तिथम अन्नेण पुनतच्चम। अच्छे से गा करके पढ़ाता हूं। जयी जिणमयम पवज्जः तामा व्यवहार निश्चये मुणः एकेण विना छिज्जयि तिथम अन्नेण पुनतच्चम। क्या कह रहे हैं? यदि जिनमत में प्रवर्तना चाहते हो, जयी जिनमयम पवज्जः, यदि जिनमत में प्रवर्तना चाहते हो, तामा व्यवहार निश्चये मुणः, तो निश्चय और व्यवहार किसी को भी मत छोड़ना। क्यों? एकेण विना छिज्जयि तिथम, क्योंकि एक के अभाव में तीर्थ का ह्रास होगा। एक मतलब व्यवहार के अभाव में तीर्थ का ह्रास होगा। अन्नेण पुनः तच्चम, और दूसरे के अभाव में तत्व का लोप हो जाएगा, अर्थात निश्चय के अभाव में तो तत्व का ही लोप हो जाएगा। ध्यान रखना, जो ये परम अध्यात्म का ग्रंथ है समयसार, उसमें स्वयं उसकी टीका में यह बात आई है क्या कि व्यवहार नय भी किसी न किसी प्रकार से कार्यकारी है। और इसके लिए तो 8वीं गाथा तो अपनी फेवरेट है। क्या है फेवरेट? क्या गाथा क्या है वो? जहण विस कमणज्जो अणज्ज भासम वीणादुगाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमत्वदेशन मसकम। व्यवहार ने कार्यकारी है। किस प्रकार? अरे उम्लेच्छ को हमने कहा कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तुम आत्मा की प्राप्ति करो, तो ऐसा कह करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ समझ नहीं पाया, परंतु अपने हित की बात है ऐसा समझ करके वहीं पर बना रहा। आचार्य तुरंत समझ गए, इसको मैं आत्मा हूं ऐसा तो कुछ समझ में आया है नहीं, तो कह दो कि बाबा तू ज्ञान दर्शन चारित्र वाले तब समझ में आया कि हाँ मेरा स्वरूप क्या है। ध्यान रखना, आत्मा की प्राप्ति के लिए, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए भेद का सहारा जरूर लिया था, परंतु भेद में ही मूढ़ मत हो जाना। क्यों? कल का ये उदाहरण, प्रांतीयता के पीछे राष्ट्रीयता को भुला मत देना। प्रांतीयता का मतलब अपने अपने प्रांत का विकास करना बहुत अच्छी बात है, परंतु इसके पीछे अगर तुम देश को भूल जाओगे, देश के बारे में विचार नहीं करोगे, तो ये बहुत बड़ी गद्दारी कहनी चाहिए। उसी प्रकार निर्मल पर्याय के पीछे अगर तुम उस मूल विषय को ही छोड़ने लग गए, गुणों के पीछे अपने मूल वो गुण जिसके आश्रय से ऐसे गुणी को ही छोड़ने लग गए, तब भी तुम्हारा काम नहीं होने वाला है। ठीक है? और भी एक हाथ दूसरे
ठीक है। परंतु मैं समझता हूं आप सभी जनों को ये समझ में आ गया होगा कि व्यवहार न्याय किस प्रकार से कहीं कहीं प्रयोजनवान होता है। 12वीं गाथा भी इसमें पढ़नी चाहिए। व्यवहार न्याय भी किसी किसी को किसी किसी काल में प्रयोजनवान होता है। ठीक है, मतलब जो शुद्धोपयोग में स्थित नहीं है, जो परम भाव में स्थित है नहीं है, जो अपरम भाव में स्थित है, मैं वहां के मूल शब्द कह रहा हूं, जो अपरम भाव में स्थित है उसके लिए व्यवहार कार्यकारी बताया गया है, उसको सर्वथा उड़ाया नहीं जा सकता है। और मैं आगे जाकर के इसके ऊपर थोड़ा जरूर प्रकाश डालूंगा, क्या कि व्यवहार को निश्चय का प्रतिपादक बताया गया है। क्या कहा? व्यवहार को निश्चय का प्रतिपादक बताया गया है। लो, मतलब अरे एक बात और, व्यवहार न्याय की सार्थकता, मतलब व्यवहार न्याय का क्यों अस्तित्व है? क्योंकि निश्चय न्याय वस्तु को म्लेच्छ को समझाने में, मतलब वस्तु के बारे में म्लेच्छ को ज्ञान देने में असमर्थ था। निश्चय की कहां ताकत है कि म्लेच्छ को आत्मा के बारे में प्रॉपर ज्ञान दे? नहीं, ये संभव ही नहीं है। उसको आत्मा क्या यही पता नहीं है तो अभेदपना क्या करके बताएगा? उसको पहले ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है ऐसा बताना पड़ेगा, तब जाकर के वो समझेगा। मतलब व्यवहार का आश्रय लेना पड़ेगा। निश्चय की ये सामर्थ्य नहीं है कि किसी म्लेच्छ को, किसी अज्ञात जीव को उस वस्तु के बारे में ज्ञान कराया जाए। ठीक है, ओके। और ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कुछ तर्क है। अब अपन थोड़ा सा एक अलग से विषय पर चलते हैं। अलग से विषय मतलब ऐसा है कि आपने कई बातें ये सुनी होगी कि ये निश्चय पक्ष वाले हैं, वे व्यवहार पक्ष वाले हैं। ऐसा कई सुना होगा, सुना है या नहीं सुना है? ये निश्चय करते हैं, ये व्यवहार करते हैं। जी भैया जी। हाँ, तो देखिए, निश्चय पक्ष और व्यवहार पक्ष ऐसे कोई दो गुट वास्तव में हुआ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चय और व्यवहार भले आदमी, ये कोई पार्टी के नाम नहीं है, ये तो वस्तु को देखने के दृष्टिकोण है। मैं किस दृष्टि से देख रहा हूं। और निश्चय और व्यवहार दोनों एक ही समय में उत्पन्न होते हैं, प्रयोग बस अलग अलग काल में होता होगा, उत्पन्न तो एक ही समय में हुए। जिस प्रकार जुड़वा बच्चे, कब कौन सा बच्चा काम में आए तो कब दूसरा बच्चा काम में आए, प्रयोग में अंतर जरूर होगा, परंतु उत्पत्ति के काल में तो दोनों एक समय में ही उत्पन्न होते हैं। व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय दोनों एक समय में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मैं एक बात कह रहा था। हाँ, तो ऐसे कोई पार्टियां नहीं बना करती है कि ये व्यवहार पक्ष वाले हैं, ये निश्चय पक्ष वाले हैं ना। ये तो ऐसा कहा जा सकता है, मतलब ऐसा कहना होगा उन लोगों को कि ये व्यवहार ही व्यवहार की बात करते हैं, ये व्यवहार ही व्यवहार की चर्चा करते हैं। और ऐसा दूसरे पक्ष को कहा जा सकता है कि ये निश्चय ही निश्चय की चर्चा करते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। परंतु ये बात दोनों पक्षों को ध्यान में रखने लायक है कि व्यवहार की चर्चा तो व्यवहार है ही, निश्चय की चर्चा भी कोई निश्चय नहीं है, वो निश्चय की चर्चा भी व्यवहार ही है। ध्यान रखना, कोई 7 से 8 घंटे निश्चय नहीं कर सकता। क्यों? निश्चय मतलब वास्तविक अर्थ है आत्मध्यान या अपने में लीन होना, इसका नाम वास्तविक निश्चय है। निश्चय की चर्चा जरूर करता होगा कोई 7-8 घंटे, परंतु 7-8 घंटे निश्चय में नहीं बना रह सकता। कितने जन समझ रहे हैं अंतर दोनों में? जी भैया जी। हाँ, तो ऐसा कुछ कहना योग्य नहीं है कि व्यवहार पक्ष वाले और निश्चय पक्ष वाले। फिर भी अपन टेम्पररी मान के चलते हैं कि ऐसे कोई पार्टियां हैं, एक निश्चय पक्ष वाले, व्यवहार पक्ष। आप सिर्फ टेम्पररी पर्पस के लिए अपन समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के भ्रम का निवारण कैसे हो? तो कह रहे हैं, सुनो, जिनको व्यवहार का पक्ष पड़ा है वे क्या करे? वे समयसार की 27वीं गाथा पढ़े, उनके भ्रम का निवारण हो जाएगा। और जिनको निश्चय का पक्ष पड़ा है कि निश्चय ही है, निश्चय व्यवहार कुछ नहीं, झूठा है, असत्य अर्थ है,
जो ऐसा कहते हैं उनके लिए आवश्यक है कि वे समय सार की 7वीं गाथा पढ़े, उनके भी भ्रम का निवारण हो जाएगा। क्या है 27वीं गाथा और क्या है 7वीं गाथा देखते हैं। पहले 27वीं गाथा देखते हैं। व्यवहारणो भासदी जीवो देहो यहवदि खलु एको न दुनिच्छयस्य जीवो देहो यकदाविये कट्टो। क्या कह रहे हैं? व्यवहार से भले ही यह कहा जाता होगा क्या कि देह और जीव एक है, परंतु न दुनिच्छयस्य जीवो, निश्चय से ये कुछ भी नहीं है। तो जो तुम दिन रात कह रहे हो ना, मैं इस शरीर का करता, मैं इस शरीर का करता, सुनो, ये व्यवहार नय मात्र से कहा जाता होगा। निश्चय ने से तो न शरीर का जीव तो शरीर का करता हो ही नहीं सकता, दोनों तद्दन जुदी भिन्न वस्तुएं हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से जो व्यवहार की अधिकता थी, उसमें व्यवहार की अधिकता थी, ये उसका निवारण किया जा सकता है। और जिसके जीवन में निश्चय की अधिकता है, उसको क्या करना? तो उसको 7वीं गाथा पढ़ना। व्यवहारेण वदिष्यति नाणिस्य चरित दंसणम नाणम न विणाणम न चरितम न दंसणम जानगो शुद्धो। क्या कह रहे हैं? व्यवहारेण वदिष्यति नाणिस्य चरित दंसणम नाणम, माना कि निश्चय से ये ज्ञान दर्शन चारित्र कुछ नहीं है, एक आत्मा ही है, परंतु व्यवहार से इनकी भी विद्यमानता है। कोई ऐसा मत समझ लेना कि जिस प्रकार से शरीर और जीव को तद्दन जुदी भिन्न वस्तुएं बताई थी, उस प्रकार से ज्ञान दर्शन चारित्र ये कोई तुमसे पूर्णतः भिन्न नहीं है। ये तुम्हारे ही आत्म प्रदेशों में है, तुम्हारी आत्म प्रदेशों में अनादिकाल से रहते आ रहे हैं, वर्तमान में है और अनंत काल तक बने रहेंगे। ठीक है, तो इसमें व्यवहार की बात कैसे है? अरे वो तो व्यवहार की इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था ना, वो तो व्यवहार को सीधे उड़ाने की बात कर रहा था। तो कह रहे ऐसा नहीं है, व्यवहार नय भी किसी काल में प्रयोजनवान होता है। व्यवहार नय से अगर आत्मा को देखोगे तो ज्ञान दर्शन चारित्र वाला दिखाई देगा। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, ओके। और क्या है? मैं ऐसे ही 1-2 मिसलिनियस पॉइंट्स लेकर के आया था, उन्हीं की चर्चा करनी है। हाँ, आइए, एक अलग सा टॉपिक है, समय सार की 6वीं गाथा ले लीजिए। छठवें गाथा की टीका। हाँ, देखिए मेरे इसमें पेज नंबर 16 है, 6वें गाथा की टीका है। वहां पर मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, संस्कृत में विशेष आनंद है, और अगर हो सके तो ये भी लाइन याद करना। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने जनों को कल वाली लाइन याद है? मैंने तो कम से कम 15 एक बार रिपीट करवाया होगा, किया होगा खुद। याद है किसी को? प्रयास तो कीजिए कुछ तो। यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु, याद आया? मैंने आपको सिर्फ मेन रूप से इतना ही पद याद करने को कहा था। अरे ऐसा कुछ पढ़ा, ऐसा याद आया क्या? या वो भी याद नहीं रहा है? हाँ, देखिए कि क्या है ये, कुछ मैं आपको पूरा ग्रंथ थोड़ी याद करने को कह रहा हूँ, ना ही संभव है, ना ही संभव है। मैं तो आपको कुछ ऐसी विशेष सूक्ति याद करने को, और ज्यादा कुछ बड़ा है भी नहीं, 4 शब्द है सिर्फ, यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु, 4 शब्द याद करने को कह रहा हूं। बस उतना सा पद याद कर दिया, आपका काम हो जाएगा। और किसके लिए यूज किया ना, ये भी ध्यान में रखना। अपन ने चौथे नय के विषय को ही सर्वथा मान लेने में क्या आपत्ति है, उसके लिए ये प्रकरण देखा था। यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु, यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु। चलो तीनों जन बोलेंगे यहां पर।
किल स्वभाव मात्र वस्तु। मात्रम, मात्रम वस्तु। राइट। यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु। यह नहीं, इह इह। यह स्वभाव मात्रम वस्तु। इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु। ठीक है, यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु। बहुत बढ़िया। स्मिता जी बोलिए। यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु। बहुत बढ़िया। तो अब मैं समझता हूँ ये सबको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब उसी मैं तो कहाँ था, मैं तो आपको छठवीं गाथा की टीका में ले आया था। उसमें एक लाइन आई है, माना कि ये लाइन थोड़ी बड़ी है बट रिपीटेटिवली पढ़ते जाने पर ये भी लाइन याद हो सकती है। एष एवाशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमान शुद्ध इत्यभिलप्यते। बहुत बड़ी लाइन हो गई। मैं आपको संधि विच्छेद करके पढ़ता हूं। क्या है, मूल तो मुझे इतना पढ़ाना है, द्रव्यांतर, अच्छा चलिए पूरा पढ़ते हैं। एष एवाशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्यते। शुद्ध इति अभिलप्यते। आइए एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे अर्थ भी पढ़ते हैं। कहाँ गया शुद्ध की परिभाषा? अरे कहाँ है उसका अर्थ? पैराग्राफ के एंड में, फर्स्ट हाँ बराबर पैराग्राफ के एंड में। बराबर। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। क्या कहा? समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ। अन्य द्रव्यों के भावों से, अब अन्य द्रव्यों के भावों से मतलब क्या, इसका अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर चारों नए लगा ले सकते हैं। क्या कहा? यहां पर आप चारों नए लगा सकते हैं। कैसे? अन्य द्रव्यों के भाव, अरे स्त्री पुत्र मकान आदि के भाव तो टोटली भिन्न हो गए। एक बार पहला नए लग गया। दूसरा नए कैसे लगा सकते हैं? तुम तो शरीर के भावों के भी करता नहीं हो, क्योंकि वो भी भिन्न वस्तु है। यूं कहिए असद्भूत व्यवहार ने तो वैसे ही निकल जाएगा। उस वैसे ही अपन कहेंगे कि ये भिन्न वस्तु है, अन्य द्रव्य है, उनके भावों से भिन्न होता है। ठीक है, अब आते हैं सद्भूत व्यवहार, उपचरित सद्भूत व्यवहार में। उपचरित सद्भूत व्यवहार ने क्या कहता है? रागादि विकारी पर्यायों का करता। भले आदमी, ये रागादि विकारी पर्याय भी तुमसे भिन्न है, ये बताया गया था। ठीक है, तो इसको भी भिन्न पर वस्तु बताया था, तो उससे स्वयं को भिन्न जानना, ये भी शुद्ध, इस प्रकार से भी शुद्ध की परिभाषा बताई जा सकती है। और निर्मल पर्याय का भी करता नहीं है, ये तो अभी अभी अपन देख करके आए। ठीक है, निर्मल पर्याय का भी करता नहीं है, इस अपेक्षा से बोलिए चौथा नए भी लग जाएगा। और इस प्रकार से शुद्धता की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमान शुद्ध इत्यभिलप्यते। याद करने का जरूर प्रयास कीजिएगा, बट ये एक क्या कहूं मैं, एक ऐसी लाइन है जहां पर शुद्ध की अनेक परिभाषाओं में से एक परिभाषा यहां पर आती है। शुद्ध मतलब क्या? तो शुद्ध, इस शब्द को लेकर के कई सारे अर्थ बनते हैं। एक शुद्ध मतलब निर्मल पर्याय वाली शुद्धता, पर्याय से युक्त जो शुद्धता है उसको भी शुद्धता कहते हैं। एक पर्यायातीत, जो ध्रुव वस्तु है, त्रिकाली वस्तु है, उस वस्तु की शुद्धता, उसको भी शुद्ध कहते हैं। यहां पर वस्तु की शुद्धता बताई जा रही है। क्या? द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्यते, उसको शुद्ध कहा जाता है। किसे? द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः, जो अन्य द्रव्यों के भावों से स्वयं को भिन्न उपासित करता है, ऐसा वो शुद्ध। ठीक है, चलिए वैसे शुद्ध की एक और परिभाषा आपके सिर्फ नॉलेज के लिए बता दूं, मेरे ख्याल से 71वीं या 73वीं गाथा में होना चाहिए। 71, 73 या 75, कहीं तो भी एक होना चाहिए। मैं आपको कंफर्म करके बस ज्ञान में आपके रहे बता देता हूँ।
मेरे को 73 ही होना चाहिए। हाँ बराबर, 73वीं गाथा की टीका में है। बस आपको पढ़ के दिखाता हूं। सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वाच्छुद्ध, मात्रत्वाच्छुद्ध, संधि विच्छेद करेंगे, मात्रत्वात् शुद्ध ऐसा होगा। मतलब यहाँ पर भी एक शुद्ध की परिभाषा आई है, कभी प्रकरण बनेगा तो इसकी भी चर्चा करेंगे, बट अभी आपके ज्ञान में रहे इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, चलिए मुझे लगता है चौथे नए की चर्चा अपनी लगभग मतलब हो ही गई है। आपको कोई शंका विशेष हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और कल से पांचवें नए के विषय को प्रारंभ करेंगे। व्यवहार नए की चर्चा वो अपनी पूर्ण हो चुकी है। नहीं है, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।